गजा पर फिलिस्तीन का कब्जा होने जा रहा है और इजराइल की सेना अब पीछे हट जाएगी। इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने यह बयान दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, अब गजा में रहेगा कौन? क्योंकि गजा तो रहने लायक जगह अब बचा ही नहीं हुआ है और इसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस का बड़ा बयान सामने आया है। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कुछ कहा है, आगे वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते 91 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है और अब तक 22,000 से ज्यादा बेगुनाहों को नेतन्याहू मौत के घाट उतरवा चुका है। लेकिन सवाल यही है कि गजा पर किसका कब्जा होगा, गजा में कौन राज करेगा? और वहीं कल मैंने आपको एक खबर दी थी, गजा हमेशा हमेशा के लिए अब पूरी तरीके से आजाद हो गया है। लेकिन इसी बीच यूनाइटेड नेशंस का बड़ा बयान आया है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है पूरी तरह से गजा बर्बाद हो गया है, रहने लायक नहीं बचा है। इजराइल हमास जंग के बीच यूएन का बयान। आगे लिखता है इंडिया टीवी, यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के 3 महीने बाद गजा के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि यह जगह अब रहने लायक नहीं बची है। यूएन के मानवीय मामलों के अवर सचिव मार्टिन ने शुक्रवार को यह बात कही और साथ ही चेतावनी दी कि गजा में भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है और वहां पर महामारी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर से युद्ध लगातार चल रहा है। फिलिस्तीन आजादी के बहुत करीब पहुंच चुका है। अगले कुछ दिनों में आपको एक खबर मिलेगी कि फिलिस्तीन पूरी तरीके से, जिस प्रकार से गजा आजाद हुआ है उसी प्रकार से फिलिस्तीन भी पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। कल जब मैंने वीडियो बनाया था तो तमाम लोगों ने कमेंट किया था, लोगों ने कहा था कि गजा भी फिलिस्तीन का हिस्सा है। बिल्कुल, गजा भी फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन गजा फिलिस्तीन का एक पार्ट है जो आजाद हो गया है और माना जा रहा था जो पूरी लड़ाई है वो गजा के लिए ही है। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से हमास युद्ध कर रहा था और गजा को अब इजराइल बहुत जल्द ही खाली कर देगा, क्योंकि इजराइल की हार हो चुकी है। क्रूर शासक नेतन्याहू के मुंह पर पूरी दुनिया इस वक्त थूक रही है। पूरी दुनिया लगातार नेतन्याहू से सवाल पूछ रही है और पूरी दुनिया के 191 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस वक्त काफी खुश हैं। वे लोग कह रहे हैं कि देखिए, हम लोगों को उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फिलिस्तीन, गजा आजाद हो जाएगा और गजा को एक प्रकार से आजादी मिल गई है। हिंदुस्तान ने रिपोर्ट छापी थी और हमने उस रिपोर्ट के हवाले से आपको जानकारी दी थी और आज मैं इंडिया टीवी के हवाले से आपको बता रहा हूं कि गजा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, क्योंकि जो मकान बनाए गए थे वहां पर, जो तमाम फैक्ट्रियां थी, सब पर बमबारी की गई है और पूरी तरीके से गजा तहस नहस हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि गजा को दोबारा से बसाया जाएगा। फिलिस्तीनी ही गजा पर राज करेंगे और इसके साथ ही हमास खुल के मैदान में है और कह रहा है, हिम्मत है तो आओ इजराइलियों, हम तुमको हर रोज मार रहे हैं और आगे भी मारने का काम करेंगे। तमाम जो जानकार हैं वे लोग यही बताते हैं, इजराइल युद्ध के जो नियम होते हैं उसका पालन नहीं कर रहा है, लेकिन हमास लगातार युद्ध के नियमों का पालन कर रहा है। हमास इजराइल के बेगुनाहों को नहीं मार रहा है, लेकिन डरपोक कायर नेतन्याहू, डरपोक कायर नेतन्याहू की सेना बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मरवाने का काम कर रही है। किन्नर हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, छात्र हो, सभी लोगों को मरवाने का काम नेतन्याहू कर रहा है।
अब आप बताइए कि 17 दिन की बच्ची, जो बच्ची 17 दिन पहले इस दुनिया में आई, उसको नेतन्याहू ने मरवा दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नेतन्याहू कितना क्रूर है। नेतन्याहू को अगर इंसान कहा जाए तो शायद ठीक नहीं होगा। जो युद्ध के नियम थे उसका पालन करते, हमास के लड़ाकों को मारते तो समझ में आता, लेकिन बेगुनाह फिलिस्तीनियों को क्यों मार रहे हो? सवाल सबसे बड़ा यही है। और इसीलिए 191 करोड़ मुसलमान, पूरी दुनिया में 191 करोड़ मुसलमान हैं और वे लोग खुल के सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और तमाम जो भारत में बैठे लोग हैं, जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, वे लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू को भी सड़क पर लाया जाए और घसीट घसीट कर इसको मारा जाए। और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट नेतन्याहू को फांसी की सजा सुनाए। और दक्षिण अफ्रीका पूरे मामले को लेकर के अदालत में पहुंच गया है और माना जा रहा है वहां से बहुत बड़ा झटका नेतन्याहू को लगने वाला है। जो पिता अपने बच्चों के लिए बिस्किट लेने के लिए जाता है और जब वापस आता है तो पता चलता है उसके बच्चे 2 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। उन लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू तब तक उन बच्चों को मरवा देता है। ऐसा लगता है नेतन्याहू को अंदाजा है कि जो ये बच्चे हैं, जो बच्चे भी जन्म ले रहे हैं या अपनी माँ के कोख में पल रहे हैं, वे बच्चे इसके लिए खतरा बनेंगे। अरे कैसे खतरा बनेंगे भैया? खतरा नहीं बनेंगे वे लोग, लेकिन नेतन्याहू डरा हुआ है, दुस्साहसी प्रधानमंत्री है, इसीलिए बेगुनाहों को मरवा रहा है। इंडिया टीवी आगे लिखता है, इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई के विनाशकारी प्रभावों का आकलन करते हुए कहा गया कि गजा के 23 लाख लोग रोजाना अपने अस्तित्व के लिए पैदा हो रहे खतरों का सामना करते हैं, जबकि दुनिया सिर्फ देखती रहती है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं अथवा घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अधिकारी ने कहा कि गजा में तापमान की गिरावट के बीच कई परिवार खुले में सोने को मजबूर हैं और जिन क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों को जाने के लिए कहा गया था, उन क्षेत्रों पर भी बमबारी की गई है। यानी लगातार बमबारी कर रहा है। कौन? नेतन्याहू करवा रहा बमबारी। इतना क्रूर ये आदमी है। मैं आपको बताता हूं, मिसाल के तौर पर हम लोग भारत में रहते हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी गलती कर दे, किसी की हत्या कर दे या कुछ भी कर दे, यहाँ का जो कानून है, कानून यही कहता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। अदालत का काम है फैसला सुनाना। अदालत जो भी फैसला सुनाएगी वो सर्वमान्य होगा और उस व्यक्ति को जो है पुलिस अपने हिसाब से निपटती है, जो भी अदालत का आदेश आता है। लेकिन उस व्यक्ति को भूखे नहीं रखा जाता, उस व्यक्ति को प्यासे नहीं रखा जाता। जो जरूरत के सामान हैं, जरूरत के सामान को आरोपी तक मुहैया करवाई जाती है, आरोपी तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है और पहुंचाई भी जाती है, सिर्फ कोशिश नहीं। लेकिन नेतन्याहू ने क्या किया कि जो गजा में लोग थे, बिजली को कटवा दिया। मतलब गजा में रहे लोगों को बिजली ना मिले, पानी की सप्लाई बंद करवा दी, पानी ना मिलने पाए। अगर इसका बस चलता, अगर इसके अंडर में हवा होती तो ये व्यक्ति हवा को भी रोक देता, लेकिन इसके बस की बात तो है नहीं कि ऑक्सीजन को भी रोक सके, वरना सभी लोग मारे जाते हैं। इतना क्रूर आदमी है, बिजली कटवा देता है, पानी काट देता है और कहता है तुम लोग तड़पो पानी बिना, तुम लोग तड़पो भोजन बिना, तुम लोग तड़पो बिजली बिना। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना क्रूर है। और इसके अलावा तमाम लोग अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यही लोग कह रहे हैं कि देखिए नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बहुत जल्द ही नेतन्याहू का भी काम तमाम होने वाला है। वहीं मिस्रा अमरेश लिखते हैं, विगत कई दिनों से देखा गया कि आईडीएफ सुबह वेस्ट बैंक के विभिन्न इलाकों में हमला करती है और अभी जो है फिलिस्तीनी और आईडीएफ के बीच हिंसक झड़प चल रही है। 6/1/2024 फिलिस्तीन रेजिडेंस ने उत्तरी जेनिन में इजरायली पर भारी गोलीबारी की। आईडीएफ के हमले के बाद वहां भी
जो लोग थे, जो घर बनाए गए थे, वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है, मैदान तब्दील हो गया और पुराने शहर में तीव्र सशस्त्र झड़पें भी शुरू हो गई हैं। और वहीं अगला ट्वीट है मिस्टर अमरीश का, हमारे बहादुर सैनिकों ने पुराने शहर के आसपास और पूर्वी क्षेत्र में कब्जा करने वाली सेना की घुसपैठ का सामना किया। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, हमारी जमीन छोड़ो, तुम्हारे लिए कोई सुरक्षा या शांति नहीं है। वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी फाइटर्स का हमलावर आईडीएफ के नाम एक संदेश जारी किया है। यानी बहुत जल्द ही आप उम्मीद रखिए। और एक लाइन में आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि मैंने पहले ही बताया था और आपको यकीन ना हो, आप जाकर के देख लीजिए, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, मैं हर रोज बताता हूं कि नेतन्याहू 3 महीने का वक्त गुजर गया है। अगर अभी भी इंसानियत अगर तुम्हारे अंदर है तो युद्ध को रुकवा दो, वरना ये तो तय हो चुका है कि फिलिस्तीन आज़ाद होकर के रहेगा, लेकिन तुम कहीं के नहीं बचोगे, ना घर के बचोगे, ना घाट के बचोगे। तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि तुम लगातार मौत को, काल को इनवाइट करने का काम कर रहे हो। हमास के साथ ही हुती और तमाम जो संगठन है, ईरान भी खुल के कह रहा है कि वो अब इजराइल से अकेले में निपटेगा और इजराइल को हमेशा हमेशा के लिए निस्तनाबूद कर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।